हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आपका दोस्तों सिविल गोली यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, उसमें ही हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। आज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में ही जो कि हम पढ़ने वाले थे इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। मतलब इसका एब्रीविएटेड फॉर्म है ISSC, हम जिसको एब्रीविएटेड फॉर्म में पढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं सॉइल टाइप की और उसके सब ग्रुप इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो आपको बताए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेवल। ग्रेवल का सब ग्रुप उसमें है वेल ग्रेडेड। ग्रेवल हम इसको कहते हैं। ग्रेवल का सिंबल जी है, वेल ग्रेडेड का सिंबल डब्ल्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सैंड। तो सैंड का सब ग्रुप आता है पुअरली ग्रेडेड, जिसको हम पी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिल्ट, सिल्ट को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सब ग्रुप रहता है सिल्टी, इसको भी हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। क्ले, क्ले क्ले का सब ग्रुप है क्लेई, और क्ले और क्लेई को दोनों को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का सब ग्रुप है यदि 50% से लेस देन आपकी लिक्विड लिमिट है किसी भी सॉइल की, तो हम उसको कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक सॉइल है, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। पीट, पीट को हाईली ऑर्गेनिक रहती है, आपको एज यू नो वेरी वेल हाईली ऑर्गेनिक रहती है पीट सॉइल। लिक्विड लिमिट 50% से यदि एक्सीड कर रही है आपकी किसी भी सॉइल में लिक्विड लिमिट, तो हम उसको कहेंगे कि ये पीट सॉइल है। नेक्स्ट उसी में बात करते हैं हम आईएसएससी सिस्टम में। आपने पढ़ा होगा ए लाइन चार्ट या प्लास्टिसिटी इंडेक्स चार्ट हम पढ़ते हैं सॉइल मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन में, सॉइल क्लासिफिकेशन में। तो क्या होता है ये प्लास्टिसिटी चार्ट, उसी के बारे में देखते हैं यहाँ। ये प्लास्टिसिटी चार्ट बेस्ड ऑन दी वैल्यूज, वैल्यूज पर ये बेस्ड है, किसकी वैल्यूज पर, उसी के बारे में देखेंगे। वैल्यूज ऑफ लिक्विड लिमिट यानी डब्ल्यूएल एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स या आईपी हम जिसको कह रहे हैं। तो लिक्विड लिमिट के बारे में बात करेंगे हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स चार्ट में, और आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स या आईपी की वैल्यू। अच्छा, इसमें चार्ट में क्या है, ए लाइन आती है एक, तो ए लाइन की इक्वेशन क्या रहती है, ये आपसे वन डे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लाइक एसएससी जेई जो एमपी गवर्नमेंट कराता है, जैसे व्यापम सब इंजीनियर हो गया आपका, और डिफरेंट डिफरेंट पीएसयू, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एज जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये अक्सर कर पूछ ली जाती है। क्या ए लाइन इक्वेशन क्या है, आईपी इज इक्वल टू 0.73 WL-20। यहां से न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। कैसे, यदि आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स, एक तो क्या फॉर्मूला रहता है कि आईपी इज इक्वल टू WL-WP, आपको लिक्विड लिमिट दे रखेगा सवाल में और प्लास्टिक प्लास्टिक लिमिट दे रखेगा, तो आप आसानी से प्लास्टिसिटी इंडेक्स फाइंड कर पाओगे। यदि आपको केवल लिक्विड लिमिट दे, तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे सीधे समझ जाना है कि ये प्लास्टिसिटी चार्ट से क्वेश्चन आया है, और हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो ए लाइन इक्वेशन हमने पढ़ी है, क्या पढ़ी है, आईपी इज इक्वल टू 0.73 WL-20, लिक्विड लिमिट की वैल्यू दिए रखेगा। लिक्विड लिमिट की वैल्यू आप पुट करोगे इक्वेशन में, आपको रिजल्ट में मिल जाएगी प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब डिस्कस करेंगे हम कि ये चार्ट दिखता कैसे है, इसका एक एक हम मीन्स समझेंगे कि जीएम की वैल्यू, जीएम मीन्स क्या है, ओएच मीन्स क्या है, तो इसके बारे में हम यहां समझने वाले हैं। आइए दोस्तों प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में बात करते हैं हम। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लिक्विड लिमिट लेते हैं, लिक्विड लिमिट, और वाई एक्सिस पे आपकी ली जाती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स या आईपी, आप जिसको कह रहे हैं आईपी। ठीक है, ये वाई एक्सिस पर हम इसको लेते हैं।
तो देखते हैं क्या है इसमें कि आपकी यदि लिक्विड लिमिट 20 है तो 20 से ही एक लाइन ड्रॉ होती है जो कि इंक्लाइंड रहती है, उसे हम ए लाइन कहते हैं। ए लाइन से ऊपर की तरफ आपको सिल्ट देखने को मिलती है, मतलब सिल्ट हम कंसीडर के लिए हम कंसीडर करते हैं, और ए लाइन से नीचे हम सिल्ट कंसीडर करते हैं इस वाले ग्राफ के अंदर। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो रीजन है 20 to 30 लिक्विड लिमिट है, तो इस रीजन में क्या है, मीडियम, इंटरमीडिएट सिल्ट या लो ऑर्गेनिक सिल्ट हम जिसको कहते हैं, तो इंटरमीडिएट सेक्शन रहता है ये आपका 20 to 30 लिक्विड लिमिट तक। देन उसके बाद में बात करें 30 से अबव और 40 से लेस, तो आपको देखने को मिलता है ये जो है Cl। Cl क्या है, लो प्लास्टिसिटी ऑफ क्ले, मतलब क्ले है जो आपकी उसकी लो प्लास्टिसिटी है, आप उसको Cl कह रहे हैं। Ci किसे कह रहे हैं आप, Ci उसे कह रहे हैं जिस क्ले की इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी है उसको Ci कह रहे हैं। Ch C4 क्ले, H4 हाई, यानी हाई प्लास्टिसिटी वाली क्ले आपकी जो रहेगी उसे आप CH से रिप्रेजेंट करोगे। अब आते हैं हम सिल्ट में। सिल्ट में बात करें तो Mi यानी इंटरमीडिएट सिल्ट, जिस सिल्ट की प्लास्टिसिटी इंटरमीडिएट है उसे हम Mi से रिप्रेजेंट करेंगे। Mi और OI वाला रीजन है जो आपका 35 to 50, 35 to 50 आपका जो रीजन रहता है वो आपका इंटरमीडिएट सिल्ट जिसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो कि सिल्ट है उसकी इंटरमीडिएट रहे, उसको हम रखते हैं 35 to 50 की रेंज में। 35 to 50 क्या, लिक्विड लिमिट, ठीक है। जिस सॉइल की लिक्विड लिमिट 35 to 50 है उसको हम कहेंगे Mi या OI, ठीक। अब 50 से लेके अबव MH और OH यानी हाई प्लास्टिसिटी सिल्ट और हाई ऑर्गेनिक सिल्ट, हम MH और OH उसको कहते हैं। आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं Cl और Ml, यहां पर क्या है, आपकी इस रीजन में क्ले भी लाई करेगी और सिल्ट भी लाई करेगी, मतलब क्ले भी आपको देखने को मिलेगी और सिल्ट भी आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी। किस रीजन में, जिसकी IP की वैल्यू 4 to 7 है उसको, और लिक्विड लिमिट 10 15 to 20 है तो उसे हम कहेंगे Cl और Ml, मतलब आपको सिल्ट भी देखने को मिल रही है और क्ले भी उसमें देखने को मिल रही है। तो ये हमारी यहाँ ए लाइन आती है। ए लाइन हमने इक्वेशन यहाँ डिस्कस कर ली, ये चार्ट डिस्कस कर लिया अच्छी तरह से। अब प्लास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं। लो प्लास्टिसिटी कब कहेंगे, जब लिक्विड लिमिट 35% से लेस देन आए। इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी जब आपकी लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 to 50 की रेंज में ही लाई करे, मतलब 35 से 50 के बीच में ही परसेंट लिक्विड लिमिट आपकी लाई करे, तो उसको आप कहेंगे इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। हाई प्लास्टिसिटी किस सॉइल को कहेंगे, हाईली प्लास्टिक सॉइल, जिस सॉइल की लिक्विड लिमिट 50% से अबव है, 50% से ग्रेटर देन है, एक्सीड कर गई 50% को, तो हम उसको कहेंगे हाईली प्लास्टिसिटी सॉइल। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि हमारी इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन में ही परसेंटेज फाइन पर इसको किस प्रकार ये डिफाइन करता है इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ग्रुप इंडेक्स क्या बताया इसने, ग्रुप इंडेक्स एक तो हमने आस्तो में पढ़ा था, अमेरिकन जो कि हमने पढ़ा था, अमेरिकन क्लासिफिकेशन है जो सॉइल का। और अब देखेंगे हम ISSC सिस्टम में ग्रुप इंडेक्स के बारे में और उसका न्यूमेरिकल, जब जाकर वो आपके
थोड़ा समझ में आएगा ग्रुप इंडेक्स की होता क्या है जब हम इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और परसेंटेज फाइंड्स पर किस प्रकार सॉइल को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं।